हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ रिंग ऑफ मास m। एक रिंग है, ये इसका मास m है एंड रेडियस r, और इसकी रेडियस कितनी है, ये r। लेट्स से ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास o है, तो ये डिस्टेंस आपका r है। ठीक है, ये इस तरीके से है कुछ। ठीक, अब अ पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू इट एट अ पॉइंट a, और इस ये जो पार्टिकल है इसका मास कितना है, हमारे पास m है। अब the ring can rotate about a smooth horizontal axis which is tangential to the ring at point B diametrically opposite to A। ये रिंग जो है ये रोटेट करेगी। ठीक है, ये आपका रोटेट कर रही है इस तरीके से। अब द रिंग इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट व्हेन ए बी इज हॉरिजॉन्टल। जब ए बी कंप्लीट हॉरिजॉन्टल था उस पॉइंट के बाद हमने क्या करा, इस रिंग को रिलीज करा। रिलीज करने के बाद इसने ना कुछ, मतलब जब ये रिंग रोटेट कर गई होगी तो ये रिंग रोटेट करके कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये आगे ना आपका सेंटर ओ है, और इसने कितना डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल इसने यहाँ पे बनाया। पाई/3 है ना, तो 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो कुछ इस तरीके से ये रोटेट करके यहाँ आई कि इसका जो आपका चेंज है वो कितना हो गया आपका 60 डिग्री का। अब उसने पूछा है कि जब वो 60 डिग्री रोटेट कर गई तो उस पॉइंट में हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है और हमें इसका क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है बॉडी का। ठीक, तो सबसे पहले इनिशियली हमें क्या चाहिए, किसी भी चीज को कैलकुलेट, इसको हमें इनिशियली कैलकुलेट करने के लिए चाहिए आई। टोटल कितना होगा हमारे पास इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो आई ऑफ रिंग निकालते हैं। अब ये रोटेट किस एक्सिस के अलोंग कर रही है, दिस विथ सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जिस एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हैं उसका, तो ये आपका हो गया 3m r²/2। ठीक, अब आई ऑफ पार्टिकल ए कितना होगा आपका, इसका इस वाले एक्सिस से डिस्टेंस कितना है टोटल 2r का, तो ये हो जाएगा m r², दैट इज 2r²। ये कितना हो गया आपका 4m r²। तो आपके पास आई टोटल कितना निकलेगा पूरे सिस्टम का, ये हो गया आपका 3mr²/2 प्लस 4mr², है ना। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 811। ठीक है, अब देखो इस वाले इसमें जो टॉर्क लग रहा है वो अराउंड इस क्या है, जीरो हो रहा है, क्योंकि ये सेम उससे रोटेट कर रही, मतलब टोटल जो टॉर्क है वो जीरो हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में करने की वजह से। ठीक है, तो हम बोल देंगे जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, इसमें कंजर्व्ड है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपका इक्वल हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस दोनों के लिए निकालेंगे हम लोग, इस पार्टिकल के लिए भी और इस सेंटर के अलोंग भी। ठीक, लेट्स से ये डिस्टेंस आपका क्या है, h है, जितना उसने ट्रैवल कर लिया, और इसके लिए जो डिस्टेंस है ये है आपका h'। तो इस ट्रायंगल में देखो जरा, इसको o' बोल देते हैं। BOO' में क्या हो रहा है, अगर BOO' में क्या हो रहा है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 90। ठीक है, हाइपोटेनियस, एक मिनट, सॉरी, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री बना। ठीक है, ये एंगल उसने 60 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, ये हाइपोटेनियस हो गई और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू h/r होता है। ठीक है, तो h कितना निकल गया, r साइन 60 डिग्री। सिमिलरली h' जो निकलेगा उसके लिए डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2r का, तो ये हो गया 2r साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh प्लस mgh' इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंगुलर के लिए, तो ये हो गया mgr साइन 60 डिग्री प्लस mg2r साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास 11m r² डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी ओमेगा की वैल्यू आती है वो आती है √6g√3 डिवाइडेड बाय 11। मतलब हमने एंगुलर वेलोसिटी तो निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है टॉ इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई अल्फा, है ना। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका आई अल्फा। ठीक, और टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स डॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब ये देखो इसके अलोंग जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी वो mg लग रही होगी, और इसके लिए भी जो फोर्स लग रही होगी वो mg लग रही होगी। ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियली ये रोटेट करने के लिए mg है।
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये आएगा आपका, ठीक है, ये कितना होगा आपका इसके पास r cos 60 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी लिख लो ये वाला जो डिस्टेंस है कितना आ रहा है r cos 60 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क कितना होगा mg, ठीक, r cos 60 डिग्री प्लस mg, अब पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कितना है 2r, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू आई एल्फा, ये हो गया 3mgr cos 60 डिग्री इज इक्वल टू आई कितना है आपके पास हाफ 11 mr² ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, m से m कैंसिल, आर स्क्वायर से r कैंसिल, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से पूरा 1/2 कैंसिल, तो अल्फा कितना आया आपका 3g/11 r, ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। थैंक यू।